हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2022 ऑनलाइन फॉर्म की अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2022 के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट कंडक्ट करने जा रहा है। मास्टर डिग्री होल्डर कैंडिडेट या जो फाइनल ईयर में अपेयर्ड है, जिन्होंने अपनी 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है, वो कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1100 रुपये फीस जमा करानी है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 550, एससी एसटी और पीएच कैटेगरी कैंडिडेट को 275 रुपये फीस जमा करानी है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। यहाँ पर डेट की अगर बात करें तो 29 दिसंबर 2022 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 17 जनवरी 2023 तक आप अपने यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका एग्जाम 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हो। पूरी डिटेल इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट या फिर इंफॉर्मेशन ब्राउजर में से रीड करने के बाद आप सिंपली इस एग्जाम के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस एग्जाम पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। ये इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करने के बाद इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर पहले आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर्म फिल करने से पहले 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद चेक करना है और फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट को अपना नाम एंटर करना है 10th या फिर 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है इन कॉलम में से। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपना कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। गाइस, हम अब आपको यहाँ पर सभी डिटेल सैंपल के तौर पर फिल करके दिखा रहे हैं। आपको अपनी एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपनी परिसर संख्या यहाँ पर या फिर नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब लोकेलिटी एंटर करनी है, फिर अपनी लोकेलिटी आपको एंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करनी है। वही ईमेल आईडी जो आपने ऊपर एंटर की है, एक बार फिर से आपको सेम ईमेल आईडी यहाँ पर इस दूसरे कॉलम में एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर
2 बार एंटर किया जाएगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका ये कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर जो आपने ये एड्रेस फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपका परमानेंट एड्रेस भी फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में। मींस इसमें एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या डॉलर फिर होना चाहिए। यहाँ पर आपको 2 बार अपना पासवर्ड एंटर कर देना है सेम कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसका आंसर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स आपको शो कर दी गई है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको इन सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद अब यहाँ पर आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सबमिट एंड सेंड OTP बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। इस नंबर को आपको केयरफुली अपने पास नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर आधार डिटेल, फिर एग्जाम एंड सेंटर की डिटेल फिल करनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, फिर एडिशनल डिटेल। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फाइनली अपना फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देनी है। कुछ डिटेल्स तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स हो, अगर हो तो आप यस करोगे और उसकी डिसेबिलिटी का टाइप आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप PWD कैटेगरी से नहीं हो तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट है, अगर हो तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा आपके पेरेंट्स या गार्जियंस की एनुअल इनकम पूछी गई है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो आप यस करोगे और फिर यहाँ पर अपनी कम्युनिटी का नाम आप सिलेक्ट कर लोगे। और अगर नहीं करते हो माइनर कम्युनिटी से बिलोंग तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम का सब्जेक्ट नेम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी आधार डिटेल्स प्रोवाइड करा देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़े। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अपना आधार साझा नहीं करना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको
कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो यानी कि एग्जाम के लिए, और अपनी सेंटर डिटेल्स फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हो या फिर हिंदी में, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस आपके एग्जाम सेंटर की प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर एग्जाम की सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 4 स्टेट ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर सभी ऑप्शन को आपको केयरफुली सिलेक्ट कर लेना है गाइस। और यहाँ पर फिर आपको आपके फादर का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय क्या है वो पूछा गया है। उसके बाद आपकी फादर की क्वालिफिकेशन कितनी है आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपके मदर का क्या व्यवसाय है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी मदर की क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपसे आपका स्टेटस पूछा गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पास आउट हो चुके हो या फिर अपीयर्ड हो, अपने अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर पासिंग ईयर या फिर अपीयरिंग ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोर्स या फिर स्ट्रीम का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो या फिर उसका रिजल्ट अवेटेड है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम में इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। आपने कहाँ से अपना क्वालिफाइंग एग्जाम पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट मोड परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स एंटर कर देने हैं। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी एडिशनल डिटेल्स फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने एमफिल की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करा देनी है। यहाँ पर आपको येस करना है और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ एडमिशन या फिर पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सब्जेक्ट एंटर कर देना है। और अगर आपने एमफिल की डिग्री नहीं कर रखी है तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे आपकी पीएचडी की डिटेल्स पूछी गई है। अगर आप पीएचडी कर चुके हो तो आप येस करोगे और फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, जैसे कि पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट्स। अगर यहाँ पर आपने पीएचडी नहीं कर रखी है तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे रिसर्च या फिर एक सर्विसमैन डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन एंटर कर देना है अगर है। स्पेशलाइजेशन एंटर करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीजी डिग्री में रिसर्च का एक्सपीरियंस रखते हो, येस या नो। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप एक सर्विसमैन हो, अगर हो तो आप येस करोगे। फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है और अगर नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ का साइज आपका 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर का साइज आपका 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। अब बस आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करनी है। फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद यानी कि इन चेकबॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन अब आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करानी है। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा करा देना है। यहाँ पर हमने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, उसके लिए यहाँ पर आपको 275 रुपये फीस के रूप में जमा करानी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, इस बटन पर क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो चेंज ईमेल आईडी इस बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन ग्रीन कलर का एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह से आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू गो होम, इस बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको पे एग्जामिनेशन फीस रुपये 275, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 275 रुपये यहाँ पर आपको जमा कराने हैं। इस बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको SBI MOPS डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है या फिर केनरा बैंक पेमेंट गेटवे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फीस कलेक्शन का कोई भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या फिर अदर पेमेंट मोड अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर एक बार फिर से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर सिलेक्ट करने के बाद कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है। फिर 3 डिजिट का CVV नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ये कैप्चा के कैरेक्टर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं और पे बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करा देनी है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस सक्सेसफुली जमा हो जाएगी। फीस जमा करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की सभी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना UGC नेट दिसंबर 2022 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।